हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवाली और आप देख रहे हैं नॉलेज प्लस यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं ट्रिपल सी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास 7। इससे पहले हम 6 तक वीडियोस बना चुके हैं, जिन्हें आप हमारे चैनल पर ट्रिपल सी ऑनलाइन क्लास की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अनुप्रयोग के आधार पर, दूसरा साइज के आधार पर, तीसरा है उद्देश्य के आधार पर। तो क्या है इसमें, अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। फिर आगे है साइज के आधार पर। साइज के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। फिर है उद्देश्य के आधार पर, मतलब पर्पस के आधार पर। तो पर्पस के आधार पर कंप्यूटर को 2 भागों में बांटा गया है, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। अब है एप्लीकेशन, मतलब अनुप्रयोग के आधार पर। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो पहला है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं जैसे दाब, तापमान, लंबाई, ऊंचाई आदि को मापकर उनके परिमाप अंकों में व्यक्त करते हैं। ये कंप्यूटर किसी राशि का परिमाप तुलना के आधार पर करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे थर्मामीटर, स्पीडोमीटर। अब है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी नंबर के आधार पर काम करता है। इसका प्रयोग अंकों की गणना करने के लिए किया जाता है। इनपुट किए गए डेटा और प्रोग्राम को 0 1 में परिवर्तित करके इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल और भी। फिर है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, इसके द्वारा भौतिक मात्राओं को अंकों में परिवर्तित करके उन्हें डिजिटल रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं ईसीजी मशीन और डायलिसिस डायलिसिस मशीन और भी बहुत। फिर है साइज या आकार के आधार पर। माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर छोटे, कम लागत वाले तथा सिंगल यूजर डिजिटल कंप्यूटर हैं। उनमें सीपीयू, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट और सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं, जैसे लैपटॉप, नोटबुक कंप्यूटर, स्मार्टफोन, पामटॉप। फिर है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या है, यह आकार में माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं और मल्टी यूज़र होते हैं। इसमें 250 यूज़र काम कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मिनी कंप्यूटर में कितने लोग, कितने यूज़र काम कर सकते हैं, तो इसका आंसर होता है 250। इनकी कार्य करने की क्षमता माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। अब है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं वो आकार में बहुत बड़ा और महंगा होता है, बहुत बड़े और महंगे होते हैं। इसमें एक साथ सैकड़ों या हजारों यूज़र काम कर सकते हैं। इसके उपयोग जो होते हैं वो बड़ी कंपनियों द्वारा सर्वर कंप्यूटर के रूप में किया जाता है। अब है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर वर्तमान समय में उपलब्ध सबसे तेज कंप्यूटरों में से एक है। सुपर कंप्यूटर बहुत महंगे होते हैं और विशेष अनुप्रयोगों के लिए नियोजित होते हैं। उदाहरण के लिए मौसम पूर्वानुमान, वैज्ञानिक सिमुलेशन, एनिमेटेड ग्राफिक्स, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन और वैज्ञानिक डेटा के विश्लेषण में प्रयोग किए जाते हैं। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा 1976 में विकसित क्रे 1 था। तो क्या है, वर्तमान समय में जो उपलब्ध सबसे तेज कंप्यूटर हैं उनमें से एक है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर बहुत महंगे होते हैं और विशेष अनुप्रयोगों के लिए नियोजित होते हैं, मतलब किसी विशेष काम के लिए ही लाए जाते हैं। उदाहरण के लिए मौसम पूर्वानुमान, वैज्ञानिक सिमुलेशन, एनिमेटेड मतलब ग्राफिक्स, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन, वैज्ञानिक डेटा के विश्लेषण में प्रयोग किए जाते हैं। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा 1976 में विकसित किया गया था, जिसका नाम था क्रे 1। कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो क्रे 1 है। या कब विकसित किया गया, तो 1976 में। और ये किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया, तो कंपनी है क्रे रिसर्च कंपनी। अब है भारत में निर्मित और भी सुपर कंप्यूटर हैं, जैसे परम 8000, परम 10,000, आदित्य, अनुपम और परम युवा। अब है
उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं, तो दो भागों में बांटे जाते हैं। जनरल पर्पस होता है और स्पेशल पर्पस। तो जनरल पर्पस के बारे में, जनरल पर्पस कंप्यूटर, इन कंप्यूटर्स में अनेक कार्य करने की क्षमता होती है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंट को छापना या डाटाबेस बनाना। फिर दूसरा है स्पेशल पर्पस, विशिष्ट उद्देश्य। तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में इन कंप्यूटरों को किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है। इन कंप्यूटर के सीपीयू की क्षमता कार्य के अनुरूप होती है जिस कार्य के लिए इस कंप्यूटर को बनाया जाता है, जैसे अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान और उपग्रह संचालन में, चिकित्सा के क्षेत्र में, यातायात नियंत्रण में, इंजीनियरिंग आदि के क्षेत्रों में इन कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। तो जो स्पेशल पर्पस के कंप्यूटर होते हैं उनको क्या होता है कि इन कंप्यूटरों का विशेष उपयोग के लिए बनाया जाता है। जैसे इन कंप्यूटरों के सीपीयू की क्षमता कार्य के अनुरूप होती है जिस कार्य के लिए इस कंप्यूटर को बनाया जाता है वो हैं, जैसे कि अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, उपग्रह संचालन में, चिकित्सा के क्षेत्र में, यातायात नियंत्रण में और इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। अब है आईटी गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशन। आईटी गैजेट एवं उनके अनुप्रयोग क्या हैं? तो एक आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक आईटी डिवाइस सूचना और प्रौद्योगिकी के लिए प्रयोग होता है। यह एक व्यापक शब्द है जो सभी उपलब्ध संचार उपकरणों जैसे टेलीविजन सेट, सेल फोन, पर्सनल कंप्यूटर आदि को कवर करता है। अब है आईटी गैजेट्स की सूची। आईटी गैजेट्स की सूची है जैसे टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप, पीडीए और जीपीएस और टेलीफोन, ये सभी चीज़ें। फिर है गैजेट्स के प्राथमिक उपयोग। गैजेट्स के प्राथमिक उपयोग क्या हैं? तो ये बातचीत को आसान बनाते हैं, ये कंपनियों को बढ़ने में मदद करते हैं और हमारी प्रभावशीलता को बढ़ाते हैं और जगह को बचाने में मदद करते हैं और हमारा मनोरंजन भी करते हैं। इसके बाद है शिक्षा में आईटी के अनुप्रयोग। शिक्षा में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या अनुप्रयोग है? तो शिक्षा में आईटी के कई अनुप्रयोग हैं। वे शिक्षकों को उनके पाठ के दौरान उपयोग करने के कई संसाधन प्रदान करते हैं। इसके अलावा वे शिक्षकों तथा उनके छात्रों के बीच अधिक सहभागिता की अनुमति देते हैं। व्यक्तिगत कंप्यूटर का प्राय शिक्षण के लिए किया जाता है। मतलब क्या है कि व्यक्तिगत कंप्यूटर का प्रयोग शिक्षण के लिए किया जाता है। भौतिक रूप में उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों को डिजिटल रूप में बदलने तथा उनके विद्यार्थियों तक उपलब्धता बढ़ाने में सहायक है। फिर आज की क्लास पूरी हुई और अब हम डिस्कस कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस के बारे में और आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग हमें इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में ज़रूर भेजेंगे। तो क्वेश्चन है, अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? दूसरा है साइज के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तीसरा है उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? चौथा है डिजिटल कंप्यूटर का कोई एक उदाहरण दीजिए और पांचवा है हाइब्रिड कंप्यूटर का कोई एक उदाहरण दीजिए। आशा है कि आप लोग हमें इनके आंसर्स हमें कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और फाइनली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।